या इस टाइप का इंटरवेंशन पे ले लेंगे, जो वॉर होगा ना, इंडिया ने वैसा वॉर देखा ही नहीं होगा, 100% गारंटीड। इतना ब्लडी होगा, क्या इंडिया पीओके ले सकता है? हमारी बात ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर अगर आप लेंगे तो कब लेंगे? यू बीन टॉकिंग ऑफ टेकिंग पीओके, प्लीज टेक इट। अगर आपने रिसेंट जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ उसको भी सुना हो, तो करंट गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन दोनों खुलेआम बोल रहे थे कि हां पीओके ले लेना चाहिए, या क्या ये पॉसिबल भी है? तो ये होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से? सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही हम कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तान और फाइटर जेट है, वो हमारे पास तो हमें जेट इंजन तक खुद नहीं बना पाए आगे, उनके पास जो मिसाइल से आर्सेनल है वो भी हमसे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक कम्युनिकेशन के छात्र के तौर पर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, खासकर संकट में आपकी परीक्षा होती है। 2 तरह से कम्युनिकेट करना था, भारत के पत्रकारों से कैसे कम्युनिकेट करना था, भारत की सरकार को, भारत की यहाँ एक अहम और आप करेंगे ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव का इसको नाम दिया है। हम तो लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं, और लॉर्ड शिवा के बारे में इनका ये कहना है कि वो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसका नाम महादेव है, जिसके नाम के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन रखा है। कि 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर में मारा गया, जिसमें से कुछ जो थे शायद इनका पहलगाम से कोई के ले आते। मजाक चल रहा है यहाँ पर रही है। हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहाँ हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे, हारा शब्द इसलिए किया आप डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे हो। आप यहाँ 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे। तो ये हाईलाइट में इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2025 में जो क्राइसिस हुआ है। ये रिएक्शन बहुत ही मज़े का है, आगे आप देखेंगे, देखने में बहुत मज़ा आएगा। एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। फिर वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, रामनाथ का रिएक्शन आपको लाइव दिखाता हूँ। बस आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक तो शेयर करना है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश नहीं आया था हमारे सपोर्ट में। एक एग्जांपल आप इससे भी ले लो कि हम कितने डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर। ये फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर, फैक्ट हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ना, वो भी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर ही है। तो अगर मान लो रशिया कह देता है कि भाई आप ऐसी टाइप की हरकत करने जा रहे हो, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अग्रेसर तो हम होंगे, वो थोड़ी होगा। एंड पाकिस्तान के पास है चाइना, वैसे भी चाइना 80% ऑफ पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। एंड अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करो तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस चीज़ के बारे में तो CDS जनरल चौहान ने भी वार्न किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी अब यहाँ भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं। देखिए, ये जंग नहीं है, अभी हम जंग से 3 सीढ़ी पीछे हैं जी। हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं। हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से, या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं। हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक, पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं, और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता।
आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं,